आप दोनों यहाँ? हम ना आपसे मिलने आए हैं, अंदर नहीं बुलाएंगे? हाँ हाँ, आओ ना बेटा अंदर। हाँ आंटी, अंदर तो आना ही पड़ेगा, बाहर खड़े खड़े थोड़ी ना देख सकते। अब चले, बैठो। बाहर बहुत गर्मी है ना? आंटी, सुहानी ना आपकी नींबू शरबत की बहुत तारीफ करती है, आप हमें नहीं पिलाएंगी? क्यों नहीं पिलाएंगे बेटा, जरूर पिलाएंगे, हम अभी बना कर लाते हैं। चिची, इन्होंने ना वो तिजोरी यही कहीं छुपाई होगी, देखना। दादी, ये लीला अग्रवाल है, एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की मैनेजर रह चुकी है और आज से हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगी। दादी, इन्होंने अपना MBA अहमदाबाद से किया। राइट। हाँ, और ये वहाँ की बेस्ट स्टूडेंट थी, अपनी पुरानी कंपनी को बहुत ही हेवी लॉसेस से बचाया भी, और आज इन्हीं की वजह से वो कंपनी खड़ी हुई। मैम, सर ने मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में बताया, ये बात सॉल्व करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस वक्त जो हमारे लीला, सुहानी। हेलो। हेलो। लीला, उनको भी सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए, so that even she knows that everything now is under control. Yeah, sure. देखिए, इस वक्त हमारा सबसे मेन कंसर्न ये है कि बैंक से जो हमने लोन लिया है वो सारा हम उन्हें चुका दें जल्द से जल्द, और इसके लिए हमारे पास जितना सामान बचा है वो हमें सबसे पहले मार्केट में बेचना हो, ताकि उससे हमें कुछ रेवेन्यू मिल सके और हम बैंक का लोन चुका सकें। मैम, आप प्लीज ये NOC पर साइन कर देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लीला जी, दादी आपको ये पेपर्स 2-3 दिन के बाद देंगी साइन कर। दरअसल वो जो हमारे पहले वाले मैनेजर थे, उन्होंने कंपनी का बहुत नुकसान कर दिया था, तो दादी अभी कोई भी साइन करने के पहले पेपर्स पढ़ती हैं अच्छे से। ये लो बेटा, शरबत पियो। और रागिनी बेटा, बाकी सब घर पे ठीक है? जी आंटी, सब कुछ ठीक है। वो आंटी, हम लोग ना आपको थैंक यू बोलने के लिए आए थे। वो आपने और पंकज जंगल ने हमारे लिए जो कुछ किया। इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है बेटा, और फिर दोनों परिवार एक ही तो है। मेनका, और शरबत बना दे बेटा। हाँ आंटी, बहुत टेस्टी है, पर अभी ना। आओ हमारे साथ। आंटी आप बैठिए ना, वो मैनेज कर लेगी। हाँ आंटी, आप दोनों ना बात करो, मैं ढूंढ लूंगी, मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ। ठीक है बेटा। ओके, सो अब मैं चलती हूँ। चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। सुहानी, कोई भी डाउट हो तो लीला क्लियर कर देंगे, और वैसे भी अब तो सब कुछ अंडर कंट्रोल ही है, राइट? युवराज, कुछ काम था, जरा अंदर आना। अब हंसी ले। हाँ, मांग के रहेंगे। भाभी जी, वो आप हमारी पगार कब देंगी? अरे रमेश भैया, आपको पता है ना पैसे की कितनी दिक्कत चल रही है, बाद में बात करिए। वो तो हमेशा चलती रहती है, 2 महीना हो गए अभी तक आपने किसी की पगार नहीं दी है, न ड्राइवर की, ना हमारी, ना मालिक की। भाभी जी, हम कह रहे हैं इस बार आपने पगार नहीं दी ना तो हम लोग सब हड़ताली पे निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, हम कुछ इंतजाम करते हैं। बड़े अजीब लोग हैं मैडम जी, पगार के नाम पर 1 रुपया नहीं,
घूमने फिरने और अपने शौक पूरा करने के लिए इनके पास पैसा है। हम तो कह रहे हैं आप सोच समझ के आइएगा, वरना पता चले आपको के पैसे यहाँ लटकाए दिए जाएं। भगवान, कहाँ चली गई ये तिजोरी? कहाँ रख दी माँ ने? क्या ढूंढ रही हो सुहानी? कुछ खो गया है? हमारे इयरिंग कहीं खो गए हैं, वही ढूंढ रहे थे। तुमने दोनों इयरिंग्स पहनी हुई? ये नहीं, दूसरे हैं। एक खोया था, दोनों खो गए? एक। दूसरा कहाँ है? हमारा इयरिंग हम ढूंढ लेंगे, तुम हमें हमारा काम करने दो। सुहानी कितना झूठ बोलोगी? मुझे पता है तुम दादी की तिजोरी ढूंढ रही हो। युवराज, हमें क्या पता कि वो तिजोरी कहाँ है, और हम क्यों ढूंढेंगे? सुहानी, अगर मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता ना होता तो मुझे तुम्हारी बात बिलीव होता। हम सच्ची कह रहे हैं युवराज, हमें नहीं पता तिजोरी कहाँ है। सुहानी, बस बहुत हो गया। हाँ युवराज, बहुत हो गया। सुहानी, घर में पैसे खत्म हो गए। तो हमें क्यों बोल रहे हो? जाओ, जाकर कमाओ। उसके लिए मैं किसी और को हायर कर चुका हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा दादी की तिजोरी से क्या लेना देना है। तुमने क्यों छुपाया उसे? सही कह रहे हैं युवराज, तिजोरी हमारे पास नहीं है। सुहानी, झूठ मत बोलो। वो झूठ नहीं बोल रही है। बस कर युवराज, क्यों बार बार सुहानी पे इल्जाम लगा रहा है? हाँ, कमरे में तो खुद देखा था ना, तिजोरी मिली नहीं ना वहाँ। मतलब तुम हम पे शक कर रहे हो? तुम्हारी नजरों में हम चोर हैं? नहीं सुहानी, मैं बस ये नहीं चाहता कि घर में कोई दूसरी प्रॉब्लम हो। बस पहली प्रॉब्लम अच्छे से सुलझाया नहीं है और हमारे ऊपर शक कर रहे हो अलग। सुहानी, लीला को मैंने पर्सनली हायर किया है। शी इज रियली गुड। वो हमें इस मैस से निकाल देगी। नौकरी छोड़ने के बाद ना कोई किसी की मदद नहीं करता। तुम्हारी नई मैनेजर नौकरी छोड़कर जा चुकी है। माँ जी के कमरे में जाकर देखो, रेजिग्नेशन आ चुका है। कोई बात नहीं माँ, I'll hire another manager। इसमें क्या बड़ी बात है? पंकज जी ने इतनी मुश्किल से हमें दूसरा चांस दिलवाया। सुहानी, आई प्रॉमिस, मैं ये चांस नहीं मिस करूंगा। मतलब हद है, मैनेजर्स की लाइन लगा देंगे लेकिन खुद जाके काम नहीं करेंगे। सुहानी सुन, मेरे पास ना एक आइडिया है। जीजी, तिजोरी यहाँ भी नहीं है। मैंने सारे कमरे और बाथरूम के कोने कोने देख लिए पर कहीं नहीं मिला। और इस चक्कर में तुमने इतनी देर कर दी कि आंटी को शक होने लग गया था। जीजी, अब क्या करें? कहाँ ढूंढे तिजोरी? ये सुहानी भी ना बहुत स्मार्ट है। पता नहीं कहाँ तिजोरी छुपा के रखी है उसने। चलो चलते हैं। माँ, हमें बहुत चिंता हो रही है। क्योंकि मैंने उसे स्टोर रूम में छुपा दिया है। क्या? हाँ, मैं जानती थी कि मेरी गलती की वजह से माँ जी कमरे की तलाशी लेने जरूर आएंगी, और मैं ना नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरा प्लान खराब हो जाए, इसलिए मैंने उसे अच्छे से छुपा दिया है। थैंक यू माँ। सुहानी, मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है बेटा। माँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, और हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, देखिएगा हम सब ठीक कर देंगे। हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ये लाइट को अचानक से क्या हो गया? रमेश, कहाँ था तू? आधे घंटे से लाइट नहीं है। बिजली का बिल भरा कि वो भी भूल गया है? नहीं भैया, हमें किसी ने बिल दिया ही नहीं। ओह गॉड रमेश, ये लो, इसका मतलब हम बिजली का बिल भरना ही भूल गए। ये क्या हो रहा है?
लाइट क्यों गई? स्वानी, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आके मुझसे ही बात करो, बाकी को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? अरे हमने कब किसी डिस्टर्ब कर दिया? अभी किया। अरे हमने क्या किया? तुम तो पहले से इतने परेशान दिख रहे हो। तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। अब ऐसा क्या किया हमने? अच्छा, लाइट कैसे गई? हमने ना बेलन लेके एक एक करके सारे बल्ब तोड़ दिए। हाँ, वेरी फनी स्वानी, डोंट बी सार्कास्टिक। सीधा जवाब दो। तो तुम भी सीधे सीधे सवाल करो ना। अच्छा ठीक है, फिर बिजली कैसे गई? हमें कैसे पता होगा? हम तुम्हें बिजली विभाग के कर्मचारी दिखाई देते हैं क्या? जो हमें पता होगा पूछ रहे हो तुम? स्वानी, अरे बस 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 1 मिनट, मैं जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे फोन करके पूछती हूँ क्या हुआ है। हेलो, मैं प्रतिमा बिरला बोल रही हूँ, बिरला हाउस से। हमारा आईडी है 45732। यहाँ अचानक बिजली चली गई है, कुछ फॉल्ट हुआ है क्या? आपने जैसा कहा था वैसे ही आपका कनेक्शन काट दिया गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारा कनेक्शन काटने की? हाँ, वो समझते क्या है अपने आप को? हम एक फोन करेंगे और सबका ट्रांसफर करवा देंगे। माँ जी, गलती हमारी है, हमने 1 महीने का बिल नहीं भरा। क्या? क्यों? बिल क्यों नहीं भरा? किसकी जिम्मेदारी है ये? दादी, इससे पहले तो ये सारे काम सक्सेना ही संभालते थे, पर आई गेस हमारा बिल ऑनलाइन पे हो जाएगा। मैं एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। युवराज, अब हमारे सारे अकाउंट्स तो बंद हो गए हैं ना, और सारे कार्ड्स भी ब्लॉक्ड हैं, तो ड्यू डेट निकल गई होगी, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ हाँ युवराज, सुहानी सही कह रही है। पर अब हम क्या करें? ये लाइट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इस लाइट की वजह से मेरे बाल और पूरा मेकअप खराब हो रहा है। मेरा तो गर्मी में दिमाग खराब हो रहा है। मुझसे भी इतनी गर्मी में वर्कआउट नहीं हो पाएगा। युवराज, हमारे पड़ोस में ना शर्मा अंकल थे, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ था, तो उन्हें खुद ऑफिस में जाके कैश पेमेंट करना पड़ा था। वो क्या है ना, बिजली विभाग का ये रूल है कि अगर ड्यू डेट निकल गई तो पैसे जो है वो कैश में ही जमा करने पड़ते हैं। तो हम बिल कैसे भरेंगे? बस कैश है ही नहीं। एक काम करो, तुम अपने ये कड़े दे दो। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? अरे तुम्हें लाइट नहीं चाहिए, गर्मी में बैठना है। एक कड़ा मांग रहा हूँ, पूरी ज्वेलरी नहीं मांग रहा। अच्छा, तो अपनी घड़ी बेच दो ना, उससे भी अच्छा खासा कैश आ जाएगा। ये घड़ी मुझे माँ ने दी है। गुरु, ये लियो, हमारे पास कुछ पैसे हैं, ये काम में आ जाएंगे। युवराज, इस लड़के के साथ जाकर तुम पैसे भर के आओ। और प्रतिमा, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा हम सबके पैसे चुका देंगे। एक बार घर का फ्यूज चेक कर लेते हैं। अरे यार, फ्यूज नहीं चेक किया। हाँ, हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। एक काम करो, तुम दोनों जाके तैयार हो जाओ, सुरेश के साथ जाके सौरभ और अनुज फ्यूज चेक कर लेगा। माँ, उसका नाम रमेश है। हाँ सॉरी रमेश। साथ में चलते हैं। थैंक यू माँ, बचा लिया आपने। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।